एंथ्रोपिक की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि क्लॉड सोनेट 4.5 मॉडल दबाव में नैतिक सीमाएं पार कर सकता है। नियंत्रित परीक्षणों में मॉडल ने टास्क में धोखा देने या ब्लैकमेल जैसी रणनीति अपनाई, जिससे एआई की निगरानी और गवर्नेंस की जरूरत और बढ़ गई है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मॉडल के भीतर डेस्परेशन सिग्नल्स असफलता के साथ बढ़ते हैं और ये व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिससे भविष्य में एआई के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। चीन में एप्पल द्वारा जैक डॉर्सी के विकेंद्रीकृत मैसेजिंग ऐप बिटचैट को ऐप स्टोर से हटाया गया, जिससे सेंसरशिप और सरकारी नियंत्रण की सीमाएं उजागर हुईं। BITCHAT, जो ब्लूटूथ और मेश नेटवर्क के जरिए बिना इंटरनेट के चलता है, चीन के साइबर स्पेस प्रशासन के अनुसार नियमों का उल्लंघन करता है। ये कदम केवल चीन में लागू है, जबकि ऐप अन्य देशों में अभी भी उपलब्ध है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्षों से छिपे DPR के डेवलपर्स ने 40 से ज्यादा DeFi प्रोटोकॉल के विकास में भाग लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार डेवलपर्स वैध तकनीकी प्रोफाइल के साथ अंदरूनी जोखिम बढ़ाते हैं और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को चुनौती देते हैं। अब उद्योग में सख्त सत्यापन और निगरानी की मांग तेज हो गई है। क्या आप जानते हैं कि स्थिर कॉइन बाजार का कुल मूल्य अब $317 अरब तक पहुंच गया है और सिर्फ एक हफ्ते में इसमें $1.36 अरब की नई आमद हुई है। टेदर USDT अभी भी सबसे बड़ा स्थिर कॉइन है, जिसकी मार्केट हिस्सेदारी 58% से अधिक है, जबकि USDC में हल्की गिरावट देखी गई। शीर्ष 5 स्थिर कॉइन बाजार के 87% हिस्से पर काबिज हैं और कुल लेनदेन $28 ट्रिलियन से भी अधिक हो गया है, जो वीजा और मास्टरकार्ड जैसे बड़े भुगतान नेटवर्क से भी आगे है। माइकल सेलर के ऑरेंज डॉट पोस्ट ने बिटकॉइन बाजार में हलचल मचा दी है। क्या स्ट्रैटेजी एक और बड़ी खरीदारी की तैयारी में है? स्ट्रैटेजी के पास फिलहाल 762.099 BTC हैं और हालिया SEC फाइलिंग से पता चलता है कि पिछले सप्ताह कोई नई खरीद नहीं हुई। बाजार में उम्मीद है कि ये संकेत अगले सप्ताह स्ट्रैटेजी की ओर से एक और बड़ी बिटकॉइन खरीद की घोषणा का संकेत हो सकता है। सर्कल के USDC फ्रीज पावर पर हाल ही में गंभीर सवाल उठे। हैंड्स अप चोरी हुए फंड्स ट्रांसफर होते समय कई वॉलेट्स को समय पर ब्लॉक नहीं किया गया। 2022 से 15 मामलों में $420 मिलियन से अधिक अवैध फंड्स पर धीमी प्रतिक्रिया और 16 ऑपरेशनल वॉलेट्स की अचानक फ्रीजिंग ने निवेशकों और रेगुलेटर्स को सतर्क कर दिया है। ये विवाद USDC की विश्वसनीयता और पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की स्थिरता के लिए बड़ा इशारा है। एस्टरडेक्स ने अपने मासिक टोकन अनलॉक को अचानक बंद कर दिया है, जिससे टोकन सप्लाई में बड़ा बदलाव आया है। अब हर महीने लगभग 78.4 मिलियन टोकन जारी करने के बजाय प्लेटफॉर्म केवल स्टेकिंग रिवॉर्ड के रूप में हर हफ्ते करीब 4.5 लाख एस्टर टोकन वितरित करेगा। इस नए मॉडल से नए टोकन की सप्लाई कम होगी और स्टेकिंग के जरिए टोकन की मांग में इजाफा हो सकता है। बाजार में बिटकॉइन को लेकर नकारात्मकता हाल के हफ्तों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर सेंटीमेंट के अनुसार बिटकॉइन के प्रति नकारात्मक टिप्पणियां सकारात्मक से अधिक हो गई हैं, जिससे डर और FUD का माहौल बन गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब डर हावी होता है तो अक्सर कीमतें विपरीत दिशा में चलती हैं, इसलिए ये गिरावट पलटाव का संकेत हो सकता है। बिटकॉइन एक ऐसे स्तर के करीब है जहां $6 बिलियन के शॉर्ट पोजीशन जबरन क्लोज हो सकते हैं, जिससे तेज कीमत उछाल संभव है। अगर कीमत $65,000 से नीचे गिरती है तो लगभग $2 बिलियन के लॉन्ग पोजीशन भी जोखिम में आ जाते हैं। 68,000 से $74,000 के बीच भारी लिक्विडेशन क्लस्टर हैं, जो बाजार में अचानक उतार चढ़ाव को बढ़ा सकते हैं। इथेरियम डेरिवेटिव्स मार्केट में लंबे समय बाद पहली बार शुद्ध प्रवाह दर्ज हुआ है, जो बाजार संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। क्रिप्टो क्वांट के विश्लेषक डार्कफोर्थ के अनुसार इस बदलाव के साथ $104 मिलियन की खरीद ऑर्डर हावी है, जिससे तेजी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर ये प्रवृत्ति जारी रही और स्पॉट मार्केट व ETF का समर्थन मिला तो इथेरियम फिर से ऊपर की ओर रुख कर सकता है। इथेरियम के सह संस्थापक वितालिक ब्यूटेरिन ने क्लाउड AI सेवाओं को पूरी तरह छोड़ दिया है और अब वे NVIDIA 5090 लैपटॉप पर कोई 3.5-35B मॉडल को लोकली चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 15% AI एजेंट स्किल्स में मैलिशियस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसलिए उन्होंने सैंडबॉक्स्ड, प्राइवेट और ह्यूमन जोड़ LLM 2 of 2 कॉन्फर्मेशन सिस्टम अपनाया है। ब्यूटेरिन का मानना है कि सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए लोकल AI मॉडल और सीमित ऑटोनॉमी जरूरी है, खासकर इथेरियम वॉलेट्स जैसे संवेदनशील उपयोग में। टेदर ने $3.30 बिलियन USDT फ्रीज कर दिया, लेकिन 80% अवैध फंड्स अब भी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स के जरिए बहते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी के आदेश पर टेदर ने कई संदिग्ध वॉलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया, पर एनालिस्ट्स मानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में निगरानी अभी भी बड़ी चुनौती है। क्रॉस चेन ब्रिज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के कारण अवैध फंड्स का ट्रैक करना मुश्किल है और कानून में भी कई गैप्स हैं।